नमस्कार। हर महान कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। रामायण में वो मोड़ था माता सीता का हरण। ये सिर्फ एक अपहरण की कहानी नहीं है, ये उस चिंगारी की कहानी है जिसने एक महायुद्ध को जन्म दिया। इसने धर्म और अधर्म के बीच होने वाली सबसे बड़ी लड़ाई की नींव रखी थी। तो आइए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर रामायण का वो भयानक युद्ध वो हुआ ही क्यों? इसका जवाब किसी राजपाट की लड़ाई में नहीं, बल्कि सिर्फ एक घटना में छिपा है, सीता जी का हरण। चलिए देखते हैं कि कैसे इस एक घटना ने शांति को एक अंतहीन संघर्ष में बदल दिया। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है पंचवटी के शांत घने जंगल से। यहाँ भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी अपने 14 साल के वनवास का समय बिता रहे थे, दुनिया की आपाधापी से दूर, प्रकृति की गोद में। सोचिए वहाँ उनका जीवन कितना सरल और खुशहाल था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, ये शांति ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली थी। ये तो किसी बड़े तूफान के आने से पहले की खामोशी थी। और वो तूफान, वो आया शूर्पणखा के रूप में। कौन थी शूर्पणखा? वो थी लंका के ताकतवर राजा रावण की बहन, जो अचानक उस जंगल में आ धमकी। अब यहाँ से ना कहानी बहुत तेजी से बदलती है। शूर्पणखा ने पहले राम और फिर लक्ष्मण के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन जब दोनों भाइयों ने मना कर दिया तो उसका अहंकार बुरी तरह टूट गया और उसने गुस्से में आकर सीता जी पर हमला करने की कोशिश की। सीता जी की रक्षा के लिए लक्ष्मण ने उसे दंडित किया। बस यही अपमान बदले की उस आग की पहली चिंगारी बना जो आगे चलकर पूरी लंका को जलाने वाली थी। अब सोचिए, अपमान की आग में जलती हुई शूर्पणखा कहाँ जाएगी? सीधे अपने भाई लंकापति रावण के पास। और वहां जाकर उसने सिर्फ अपने अपमान की कहानी नहीं सुनाई, नहीं, उसने बात को और बढ़ा चढ़ा कर बताया। साथ ही सीता जी की सुंदरता का ऐसा बखान किया कि रावण का घमंड और उसकी वासना दोनों एक साथ जाग गए। अब ये सिर्फ बहन के अपमान का बदला नहीं रहा, ये रावण के अपने अहंकार की लड़ाई बन गई थी। तो अब रावण, जो अपने घमंड और बदले की आग में जल रहा था, उसने सीता के हरण का एक बहुत ही शातिर प्लान बनाया। वो जानता था कि राम से आमने सामने की लड़ाई में जीतना नामुमकिन है, इसलिए उसने धोखे का रास्ता चुना। तो रावण का ये 4 स्टेप वाला धोखा था क्या? सबसे पहले एक खूबसूरत सुनहरा हिरण, असल में ये मारीच था, जिसे देखकर सीता जी मोहित हो गईं और राम उसे पकड़ने जंगल में निकल पड़े। स्टेप 2, जैसे ही राम का तीर हिरण को लगा, उसने राम की आवाज में मदद के लिए पुकारा। इस आवाज ने सीता जी को इतना डरा दिया कि उन्होंने लक्ष्मण को जाने पर मजबूर कर दिया, और बस रावण का जाल बिछ चुका था। हाँ लक्ष्मण, हाँ सीते, यही वो आवाज थी, यही वो निर्णायक पल था। मारीच की ये झूठी चीख रावण के धोखे का सबसे बड़ा दाव था। इस एक आवाज ने सीता जी को इतना परेशान कर दिया कि उन्होंने लक्ष्मण की एक भी बात नहीं सुनी। लक्ष्मण जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन सीता जी के कहने पर उन्हें जाना पड़ा। पर जाने से पहले उन्होंने अपनी शक्तियों से कुटिया के चारों तरफ एक सुरक्षा रेखा खींची, लक्ष्मण रेखा। ये एक ऐसी जादुई लाइन थी जिसे कोई भी बुरी शक्ति पार नहीं कर सकती थी। उन्होंने सीता जी से विनती की कि कुछ भी हो जाए, वो इस रेखा से बाहर ना आए। और जैसे ही लक्ष्मण नजरों से ओझल हुए, रावण अपने खतरनाक प्लान के आखिरी हिस्से को अंजाम देने के लिए सामने आ गया। कुटिया के बाहर तो सुरक्षा कवच था, लेकिन अंदर सीता जी अब बिल्कुल अकेली थीं। तो रावण ने अपनी आखिरी चाल चली। वो एक साधु का भेष बनाकर आया और भिक्षा मांगने लगा। अब सीता जी एक धर्म संकट में फंस गई। एक तरफ था लक्ष्मण को दिया हुआ वचन और दूसरी तरफ एक साधु को दरवाजे से खालिया हाथ लौटाने का अधर्म। रावण ने उन्हें उकसाया, कहा कि भिक्षा रेखा के बाहर आकर ही दी जाती है। और जैसे ही अपने कर्तव्य को निभाने के लिए सीता जी ने लक्ष्मण रेखा को पार किया, बस उसी पल रावण अपने असली भयानक रूप में आ गया। उसने जबरदस्ती उन्हें पकड़ा और अपने उड़ने वाले रथ पुष्पक विमान में बिठा कर ले गया। लेकिन रुकिए, रावण का रास्ता इतना आसान भी नहीं था। आसमान में पक्षियों के राजा महान जटायु ने ये सब होते हुए देखा। वो धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना रावण से भिड़ गए। ये आसमान में धर्म और अधर्म की एक जबरदस्त लड़ाई थी।
जटायु ने बहुत बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन रावण ने बेरहमी से अपनी तलवार से उनके पंख काट दिए। बेचारे जटायु घायल होकर जमीन पर आ गिरे और रावण वो सीता जी को लेकर लंका की ओर बढ़ता चला गया। रावण सीता जी को अपनी सोने की लंका तो ले आया, पर वो एक बात भूल गया। वो सिर्फ उनके शरीर को कैद कर सकता था, उनकी आत्मा, उनके विश्वास को नहीं। उन्हें अशोक वाटिका नाम के एक बहुत ही खूबसूरत बगीचे में बंदी बनाकर रखा गया। रावण ने उन्हें डराया, धमकाया, रानी बनाने का लालच दिया, पर सीता जी का विश्वास वो बिल्कुल नहीं डिगा। उन्होंने साफ कह दिया कि वो 1 साल तक राम की राह देखेंगी। उधर जब राम और लक्ष्मण कुटिया में वापस लौटे और उसे खाली पाया, तो सोचिए उनके दिल पर क्या बीती होगी। उनका दुख और गुस्सा दोनों ही बेहिसाब थे। वो पागलों की तरह सीता जी को ढूंढने लगे और तभी उन्हें मरते हुए जटायु मिले, जिन्होंने अपनी आखिरी सांसों में उन्हें सब कुछ बता दिया कि रावण सीता जी को दक्षिण दिशा में लंका ले गया है। अब उनका दुख एक मकसद में बदल चुका था, सीता जी को छुड़ाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये कहानी सिर्फ एक अपहरण और बदले की नहीं है। नहीं, इसमें बहुत गहरे सबक छिपे हैं जो आज भी उतने ही जरूरी हैं। क्या सीखते हैं हम इससे? सबसे पहली बात कि अधर्म और अहंकार का अंत निश्चित होता है, जैसा रावण का हुआ। दूसरी कि स्त्री का अपमान पूरे कुल के विनाश का कारण बनता है। और आखिर में सीता जी का धैर्य और जटायु की दोस्ती हमें सिखाती है कि विश्वास और भक्ति में कितनी ताकत होती है। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं, जरा सोचिएगा। अगर सीता जी ने लक्ष्मण रेखा पार न की होती तो क्या होता? क्या युद्ध टल जाता, या फिर नियति अपना रास्ता किसी और तरह से बना ही लेती? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें किस्मत, हमारे फैसलों और उनके नतीजों पर सोचने के लिए मजबूर करता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।